कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आपको पूछने को मिला है। जो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, कि जब एक पार्टनर आता है तो उसको कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं, बड़े नंबर में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो आपका चेंज इन पीएसआर में भी है। हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसा कि आप हमेशा रहते हैं। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे गप्पू भैया आए हैं, आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं। आज क्या लेके आए हैं खास? जो भी हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, अकाउंटेंसी में जो शुरुआत के फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद आपका चेंज इन पीएसआर, देन उसके बाद आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये चारों चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ने चाहिए, और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो बोर्ड है वो ज्यादातर ध्यान देता है थ्योरी पर। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बट आपके एमसीक्यूज आते हैं, आपके थ्योरीज आती है और आपके न्यूमेरिकल आते हैं। अगर मैं बात करूं आपके चैप्टर्स की, तो चैप्टर में आपको जैसे कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साझेदारी संलेख क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ना, ख्याति क्या होती है, ख्याति के फैक्टर्स क्या होते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिटायरमेंट कैसे होता है, गुडविल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज, ये सारी चीजें काफी ज्यादा मेन है। बट मैं आपको विद प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए वाकई में मेन है, वाकई में इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं, जिन टॉपिक को आप नोट डाउन कर लेना। इसमें क्वेश्चन पेपर भी लगे हुए हैं, अगर आप चाहो तो आप मेरे से क्वेश्चन पेपर भी ले लेना, ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर फॉरवर्ड कर दूंगा, आप मेरे से कनेक्ट करिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर जो उसमें लगा है पीडीएफ, इसका लिंक अटैच कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। प्लस हम आने वाले कुछ सेशन प्लान भी करेंगे, जिसमें मैं जो भी आपके सारे चैप्टर्स हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व भी करवा दूं। तो चलिए विद प्रूफ बात करेंगे बेटा जी, हवाई फायर नहीं करेंगे। यहां पर मेरे पास आपके सामने है 2025 का क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हैं। ये आपके सामने 2025 का आपका अकाउंट्स का पेपर है। अब इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर तक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आपको पूछने को मिला है, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, शुरुआत में आपके आते हैं 10 एमसीक्यू। शुरुआत के आते हैं आपके 10 एमसीक्यू, ठीक है ना। जहां पर आप देखिए, फर्म के लिए साझेदार का आहरण पर ब्याज, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है। दोनों क्वेश्चन, दोनों एमसीक्यू कहां से हैं? फर्स्ट 4 चैप्टर से। ये आपका चेंज इन पीएसआर की बात कर रहा है, ये आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी यहां पर जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जो आपके गुडविल के फॉर्मूले होते हैं वैल्यूएशन के, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है जहां पर आपको कैलकुलेशन करनी है, जहां पर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर आपको फोर्थ कह रहा है, अवकाश ग्रहण करने के समय पूर्ण मूल्यांकन के लाभ, यानी रिवैल्यूएशन के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जब पार्टनर का एडमिशन होता है, पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, या चेंज इन पीएसआर में जब हम पूर्ण मूल्यांकन करते हैं, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तब कैसे होता है। उसके बाद ये आपका डिसोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपके इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी एमसीक्यू की। अब हम चलते हैं जो आपके थ्योरी में क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप आते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड जरूरी है, तो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के फीचर्स जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। देन व्हाट इज मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये आपका साझेदारी का पुनर्गठन। अगर रेशियो में चेंज हो रहा है तो भी होता है, अगर एडमिशन में चेंज होता है तो भी होता है, अगर रिटायरमेंट डेथ होती है तो भी होता है। तो ये भी एक कंबाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर में। शॉर्ट आंसर में देखिए, अभी मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ वैल्यूएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको दे रखा है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अब आपके लॉन्ग आंसर में आ जाते हैं आपके न्यूमेरिकल।
तो यहाँ पर ये जो आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है बेटा, ये आप देख सकते हैं, ये आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है और ये आपका डिसोल्यूशन का है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है और ये आपका डिसोल्यूशन का दे रखा है, ठीक है। और उसी के साथ में एक चॉइस में दे रखा है, व्हाट प्रॉब्लम डू अराइज ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, हाउ आर दे सेटल। जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है और कैसे सेटल करी जाती है। तो ये आपका अलग से टॉपिक है, बट इतना ध्यान नहीं देना। अगर आपको मालूम है रिटायरमेंट कैसे होता है, उसको क्या क्या चीजें दी जाती हैं, तो वो इजीली हो जाएगा। उसके बाद ये शेयर्स का क्वेश्चन है। आप खासकर देख सकते हैं जब आपको न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, न्यूमेरिकल के साथ में भी एक थ्योरी का क्वेश्चन एज अ चॉइस है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो चॉइस वाले में जो आपको थ्योरी में दे रखा है वो कर सकते हैं। बट द रीजन इज कि ये जो क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े होते हैं। आप देख सकते हो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर की थ्योरी लिखोगे तो कम से कम 2 पेज लिखने पड़ेंगे और वो भी सही होने चाहिए। तो न्यूमेरिकल आप अच्छे से करो, थ्योरी ज्यादा करो, बट न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है। उसके बाद ये आपका करंट रेशियो। चलिए, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं उसमें से न्यूमेरिकल का आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ये था आपका 2025 का। अब मैं बात करता हूं 2024 की। अगेन आप देखिए यहाँ पर एमसीक्यू में दे रखा है। मैंने आपसे बोला था पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस रेशियो, गेयरिंग रेशियो के फॉर्मूले और वो क्या होता है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपका डिसोल्यूशन का है, ये आपकी कंपनी का है, ये आपकी कंपनी का है। चलिए, वेरी शॉर्ट आंसर में देखिए, अगेन एक और क्वेश्चन है जो कि आपके पार्टनरशिप के फीचर में से है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन अभी मैंने आपको बताया था। कौन कौन से राइट्स हैं, ये एक नया टॉपिक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक पार्टनर आता है तो उसको कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं। प्रॉफिट में शेयर मिलता है, एसेट्स में शेयर मिलता है, उसकी बात हो रही है। उसके बाद ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर में देखिए, यहाँ पर अगेन गुडविल की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर और कोई खास नहीं है। अब लॉन्ग में बात करिए तो देखो यहाँ पर आपको रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन दिख रहा है बड़ा। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में से एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है बेटा। तो आप देख सकते हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है और यहाँ पर ये लॉन्ग में क्वेश्चन है बेटा, बड़ा क्वेश्चन, एंट्री पास करनी है। तो मैंने आपसे बताया कि आपके एग्जाम में थ्योरी आती है, बट ऐसा नहीं न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे आते हैं। तो अगर आप दोनों ही परफेक्ट करके चलोगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गए। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बड़ा क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बेटा आपको छोटे नंबर में भी देखने को मिल सकता है, बड़े नंबर में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो आपका चेंज इन पीएसआर में भी है, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, ठीक है। फिर अगेन एक शेयर का क्वेश्चन है प्यारा सा, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, उसमें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं उसके लिए आपको ध्यान में रखने हैं, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। न्यूमेरिकल अगर आप बेसिक बेसिक कर लोगे इजीली हो जाएगा, बट थ्योरी भी आपको ऐसे करनी है। तो ये कुछ प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहें तो इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स या लास्ट 10 ईयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक प्यारी सी सीरीज लाई जाए। अगर आप भी चाहते हैं तो बढ़िया सा एक कमेंट करिएगा कि हाँ हम लोग चाहते हैं इस टाइप की सीरीज। तो और ये वीडियो हेल्पफुल रही हो आपको तो ही बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रौला ऑन द टॉप। बाय बेटू।